मैं 7 साल का था जब मेरी भाभी मुझे अपने साथ घर ले आई। उस वक्त मेरी माँ बहुत ही गरीब थी और शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं भाभी के साथ बेहतर रहूंगा। भाभी मुझे हमेशा अपने बेटे कहकर बुलाती और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, भाभी की हरकतें मुझे अजीब लगने लगी। वह मुझे कभी दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं देती और अगर कोई दोस्त घर भी आ जाता तो उन्हें गुस्से में डांटकर भगा देती। जब मैं इन आदतों से तंग आकर माँ के पास वापस जाने की बात करता तो वह गुस्से से कहती, तुम्हारी माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। एक बार जब मैं कपड़े बदल रहा था, भाभी अचानक कमरे में आ गई। मुझे यह बहुत ही अजीब लगा। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही और मैं धीरे धीरे उनके पास जाने से कतराने लगा। मगर उनके हाथों का बनाया खाना, मेरे कपड़ों का ख्याल रखना और मेरे बालों पर हाथ फेरने का अंदाज उनका मुझे कंफ्यूज कर देता था। एक रात जब मैं फर्श पे सो रहा था तो भाभी मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। उनकी गोद में सिर रखकर मुझे सुकून का एहसास हुआ था। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने पास सोता पाया तो मेरा दिल घबरा गया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ ही महीने बाद भाभी की नौकरी चली गई थी और हमें पैसे की कमी महसूस होने लगी। उन्होंने घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया और किराएदार के रूप में जो फैमिली आई उनमें एक लड़की थी, कोमल। कोमल मेरी क्लासमेट थी और मेरी दोस्त भी। वह मुझसे बात करती और हंसती और मुझे अपनी परेशानियां बताती। मैं कोमल के साथ समय बिताकर भाभी की अजीब हरकतों को भुलाने की कोशिश करता, लेकिन भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कोमल पे ताने कसती और मुझे उससे दूर रहने की चेतावनी देती। एक दिन दरवाजे का एक भिखारन आई। उन्होंने अपने थैले से एक पुराना फोटो निकाला और जैसे ही मैंने वो फोटो देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। फोटो में भाभी, मेरे पापा और मेरे साथ माँ खड़ी थी। मैंने भिखारन से पूछा, ये फोटो कहाँ से मिला? उसने कहा, बेटा ये तो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है। वो तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। भाभी ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, ये औरत झूठ बोल रही है। तुम्हारी माँ ने तो मेरे पास छोड़ दिया था, लेकिन मेरे दिल में शक का घर बन गया था। और उस रात मैंने भाभी के कमरे की तलाशी ली और एक अलमारी के कोने में मुझे कुछ पुराने कागजात मिले। उस कागजात पे लिखे थे कि मेरी माँ ने मुझे कभी भाभी के पास नहीं बल्कि किसी अनाथालय में भेजने का सोचा था और भाभी ने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा और मेरी माँ से संपर्क तोड़ दिया। जब मैंने भाभी से ये सच पूछा तो वह रो पड़ी और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें अनाथालय भेजना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी और मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। भाभी का प्यार भले ही सच्चा था, लेकिन उनका तरीका गलत था। मैंने उन्हें माफ कर दिया और कोमल के परिवार से कहकर अपनी पढ़ाई के लिए मदद ली। अब मैं 18 साल का हो चुका था और मेरी पढ़ाई भी पूरे होने वाली थी और मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार था। भाभी ने भी मुझे हमेशा अपने पास रखा, लेकिन अब मैं खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगा था। कोमल के परिवार के साथ समय बिताने में मुझे ये समझ आया कि दुनिया में और भी लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं और जो मेरे बारे में सचमुच परवाह करते हैं। भाभी के साथ बीते सालों में मुझे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन मैं जानता था कि अब मुझे अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का मौका मिल रहा है। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और कोमल से मदद मांगी। वो और उनके परिवार ने मुझे अपने घर में जगह दी और मैं अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहा था। कुछ ही महीनों के बाद भाभी ने मुझसे संपर्क किया तो वह अकेले थी, घर में कुछ बदलाव चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अब बड़े हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैंने धीरे धीरे उनसे संपर्क बनाना शुरू किया, लेकिन अब मैं उस तरह से नहीं देखता था जैसे पहले करता था। अब मैं अपनी माँ जैसा मानता था और हम दोनों में एक नए रिश्ते की शुरुआत की। भाभी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मुझे बताया कि वह हमेशा मुझे उसी तरह से प्यार करती थी,
लेकिन कभी-कभी प्यार के रास्ते पर गलत कदम भी उठाए जाते थे। मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे अपनी जिंदगी खुद बनाने का मौका चाहिए। भाभी ने मुझे हमेशा के लिए जाने दिया और कहा, तुम्हें खुद के रास्ते पर चलने का हक है। और मुझे ये समझ में आ गया था कि कोमल मेरे जीवन में एक नई रोशनी की तरह आई थी। उसने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया था और मुझे ये महसूस कराया था कि प्यार और दोस्ती के रिश्ते कुछ मायने रखते हैं। वो और उसका परिवार मेरे लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। कोमल के साथ मेरी दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसकी समझदारी और सहनशीलता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं जानता था कि अब मैं अपने जीवन के फैसले खुद लेने और किसी का परवाह किए बिना अपने राह पर चलना होगा। समय के साथ मैं एक नए जीवन में शुरू करने के लिए सफल रहा और मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी सी नौकरी भी पाई। भाभी से भी संपर्क था, लेकिन अब एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं थे। मैंने अपनी अपनी जिंदगी को समझा और उसी के अनुसार जीने का फैसला किया। कोमल के साथ मेरे रिश्ते में भी गहरी समझ और प्यार था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाने की सोच ली थी। जीवन की कठिनाइयां और भाभी के साथ बीते समय को याद करते हुए मैं समझता था कि प्यार और रिश्तों में समय समय पर बदलाव और समझ की आवश्यकता होती है। अब मैं बहुत ही खुश था। मैंने अपने फैसले में आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरे जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। समय के साथ मेरी जिंदगी में और बदलाव आए और कोमल और मैं एक साथ रहने लगे थे और धीरे धीरे हम दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ी। हम दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई जिसमें हम एक दूसरे का सहारा थे। कोमल की मदद से मैं धीरे धीरे अपने पुराने डर और आघात को भूलने की कोशिश करने लगा था। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जो मुझे हमेशा ही समझती थी और मैं अपने अतीत को छोड़कर एक नए भविष्य बना सकता था। मैंने अपनी पुरानी जगह छोड़ दी और अब नया घर ढूंढ रहा था, जहां दोनों खुश रह सकते थे। जब सुबह कोमल और मैं मिलकर अपने सपनों को सच करने की दिशा में काम करते थे, मुझे यह किसी का भी डर नहीं लगता था। मेरी जिंदगी अब खुद के नियंत्रण में थी। भाभी के साथ भी समय के साथ चीजें बदलने लगी। वह अकेली थी और बहुत कोशिश करने के बाद उनके खुद को बदलने की कोशिश की थी। उसने अपने जीवन को नए सिरे से समझा और अब वो खुद के लिए जिम्मेदार थी। अब उसने भी अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने का मन बना लिया था। कुछ ही महीनों बाद भाभी ने मुझसे एक मुलाकात पेश की और मैं जानता था कि ये मुलाकात जरूरी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा था। और मैं भाभी से मिला तो उन्होंने मुझे अपने गहरे दर्द और पछतावे से कहा, तुमने सही किया बेटे। मुझे अब यह समझ आ गया है कि प्यार कभी भी किसी की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं जो किया वह गलत था और मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने कहा, हम सब गलतियां करते हैं भाभी, लेकिन सही रास्ता चुनने की ताकत हम सब होती है। हम सब अपनी गलतियां समझते हैं और हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। वो दिन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि मैंने न सिर्फ भाभी की गलती को समझा, बल्कि खुद को भी माफ करना शुरू किया था। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब जरूरी था और मैं अपने अतीत को समझता और उसे शांति से छोड़ता। अब मैं खुद को नए इंसान के रूप में देखता था और कोमल और मैं एक साथ अपने भविष्य को सपने देख रहे थे। हमने अपने रिश्ते को नई दिशा दी और अब हम दोनों एक जीवन में एक जीने का सपना देख रहे थे। भाभी का अपने जीवन में बदलाव भी हमें ये सिखाता है कि हम सारी अपनी जिम्मेदारियों और कठिनाइयाँ आती है, लेकिन यह मेहनत करें तो सही रास्ता अपनाएं और हमें अपने अतीत को बदल सकते हैं। वो दिन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि मैंने न सिर्फ भाभी की गलती को समझा, बल्कि खुद को भी माफ करना शुरू किया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब जरूरी था। मैं अपने अतीत को समझता और उसे शांति से छोड़ता। अब मैं खुद को नए इंसान के रूप में देखता था और कुछ ही सालों बाद मैं और कोमल दोनों अपनी मेहनत से एक अच्छा जीवन जी रहे थे। हम दोनों अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हर रोज एक दूसरे के साथ हमें मजबूत बनाता था।
भाभी भी अपने जीवन में खुश थी और एक अलग दिशा में काम कर रही थी। उसने अपनी जिंदगी में सुधार की और दिशा में नई कदम उठा रहे थे। अब मुझे ये महसूस होने लगा था कि जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। भाभी के साथ बिताए गए सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे ये समझ आया कि प्यार और रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णयों और समझ से काम लेना चाहिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जिंदगी कभी कभी आसान नहीं होती है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपने रास्ते पर चले तो यह सब कुछ आसान और सही हो जाता है। कोमल भाभी और मैं, हम तीनों ने अपने अपने जिंदगी में शांति और संतुष्टि पाई थी और इस तरह मैंने अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत की जो पूरी तरह से मेरे हाथ में थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें